आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष के एक ऐसे गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे जिसको यदि आपने आत्मसात कर लिया तो आप इस दुनिया पे राज करेंगे, दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी सभी परेशानियां हार जाएंगी। दुख, कर्जा, जो भी गरीबी, दरिद्रता, जो भी आपके पास समस्या है, सब त्राहिमाम कर लेंगी, सब में हाहाकार मचेगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कॉपी पे नोट्स ले लीजिए और नोट जरूर करिए, तभी आपको बात समझ में आ जाएगी। बंधुओं, आप जानते हैं कि कुंडली में 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का शक्ति प्रदर्शन का अपना अपना एक अंदाज है। जैसे मेष राशि शारीरिक बल के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करती है, तो वहीं वृषभ जो राशि है वो सौंदर्य बोध के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करती है। लेकिन यदि आप मिथुन राशि और मिथुन लग्न के हैं तो आपका जो शक्ति प्रदर्शन होगा वह बौद्धिक शक्ति प्रदर्शन होगा। और आज की इस पूंजीवादी कलयुग की दुनिया में बुद्धि ही सबसे बड़ी है। जिसके पास बुद्धि है, विजडम है, वही इस दुनिया पर राज करता है। तो बुद्धि का स्वामी कौन है? बुद्धि के स्वामी तो साक्षात्कार बुद्धदेव महाराज हैं, जो कि आपकी लग्न और राशि के स्वामी हैं। तो हम इसी तथ्य पर विचार करेंगे कि आपको तो ईश्वर ने आपके अंदर वह बुद्धि की शक्ति प्रदर्शन पहले से पूर्व जन्म से देकर आपको इस धरा पर भेजा है कि आप अगर वास्तव में अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन सीख जाएंगे, आप अच्छे ढंग से अपनी बौद्धिक शक्ति को एक्टिवेट कर लेंगे, तो आज आप इस दुनिया पे राज करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। मैं वो आपको बताऊंगा कि कैसे कुल मिलाकर आप अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा सब कुछ ठीक कर लेंगे और इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको वो सूत्र बताऊंगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को केवल लास्ट तक देखिएगा जरूर। बंधुओं, हम ये जानते हैं कि लग्न हो या राशि, वह कुंडली का प्रथम भाव मानी जाएगी। और प्रथम भाव कुंडली का आपका शरीर है, आपका हेल्थ है और आपकी डिग्निटी मानी गई है। तो आप केवल अपनी कुंडली को खोलिए और खोल करके केवल इतना देखिए कि बुद्धदेव महाराज कुंडली के किस भाव पर बैठे हैं। बुद्धदेव महाराज कुंडली के किस भाव पर बैठे हैं और जिस भाव पर बैठे हैं उस भाव को नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपका बुध कुंड 12 भाव में से किसी भी भाव पर बैठा है, तो एक सूत्र याद रख लीजिए कि कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वह आपका शरीर, हेल्थ और डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे आप मिथुन राशि के हों या मिथुन लग्न के हों, आपको करना क्या है कि बुध जहां भी बैठा है, जिस भी भाव में आपके बैठा है, उसके लिए केवल आपको एक ही काम करना पड़ेगा। उसके लिए केवल आपको ये करना है कि आप अपने हेल्थ को पहले सर्वोच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि प्रथम भाव आपका हेल्थ है। अगर आप प्रथम भाव को इग्नोर करेंगे, हेल्थ को इग्नोर करेंगे, तो बुध कभी एक्टिवेट नहीं होगा और बौद्धिक ज्ञान भी आपका किसी काम नहीं आएगा। आप वही इंप्रेशन लोगों पर छोड़ ही नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मरे मरे से होते हैं, उनमें बुद्धि और ज्ञान बहुत होता है, लेकिन उनके ज्ञान को वो प्रेफरेंस नहीं लोग देते हैं। और अगर एक व्यक्ति डील डॉल में बहुत अच्छा है और उसके पास ज्ञान है तो उसको अधिक प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आपको ये सूत्र ज्योतिष का जरूर याद रखिए कि आपके लग्न और राशि का जो स्वामी है, मान लीजिए वो दूसरे भाव पर बैठा है, तो वो धन भाव पर बैठ गया बुध आपका, तो आपको धन तभी मिलेगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी डिग्निटी जाए, आपका स्वाभिमान खत्म हो, क्योंकि प्रथम भाव आपका हेल्थ और स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखें, मान लीजिए आपका बुध कभी तीसरे भाव पर बैठ गया, तो तीसरा भाव कहे का है
साहस धैर्य पराक्रम का है, घूमने फिरने का है, पार्टी करने का है, मौज मस्ती करने का है। तो अगर आपको ये सुख चाहिए तो आपको अपने बुध को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बुध आपका प्रथम भाव का स्वामी है और प्रथम भाव आपके लग्न या राशि कहलाएगी। और लग्न और राशि आपका शरीर होती है, आपका हेल्थ होता है, आपका डिग्निटी होता है। तो इस सूत्र को केवल याद रखिए कि जो आपके लग्न और राशि का स्वामी है वह कुंडली के जिस भी भाव पर बैठा है उस भाव से संबंधित अगर आपको लाभ चाहिए, सारे लाभ चाहिए, तो आपको पहले अपना हेल्थ और अपनी डिग्निटी को ठीक करना पड़ेगा। अगर बुध आपका सप्तम भाव पर बैठा है तो सप्तम भाव व्यापार, पार्टनरशिप और पत्नी का है, वैवाहिक जीवन है। तो अगर आपको व्यापार का लाभ चाहिए, वैवाहिक जीवन का लाभ चाहिए, तो भी आपको हेल्थ और डिग्निटी देखनी पड़ेगी। इसी तरह आप 12 भाव को देख लीजिए। आपको अगर वो चीज़ समझ में ना आ रही हो कि मेरे तो इस भाव पर बैठा है, मैं कैसे इंटरप्रेट करूं, तो उसके लिए नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद रखना है कि बुध जो है वह चंचल बहुत है, क्योंकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न का स्वभाव आप इस चित्र से ही देख रहे होंगे जो आपके सामने, बहुत ही चंचल और मनमौजी है और बहुत इमोशंस में जीने वाला व्यक्ति है। आपको इस चित्र से ही दिख रहा होगा। अब देखिए, जब इमोशंस हावी हो जाते हैं ना तो आपकी जो बुद्धि है वो खत्म होने लगती है। आप जोश जुनून और भावनाओं में बहकर अक्सर एक गलत निर्णय लेते हैं। और बुध जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि कभी गलत निर्णय नहीं जल्दी लेती। तो जब आप इमोशंस में जाते हैं तो आप चंद्रमा की ओर चले जाते हैं और चंद्रमा की ओर जाने से बुध कमजोर होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो दूसरा सूत्र रट लीजिए कि आपको इमोशंस से नहीं, अपनी हमेशा बुद्धि का प्रयोग करना है। अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बुध मजबूत होंगे। और बुध क्या है? बुध तो व्यापार और रुपया पैसा है। अगर बुध मजबूत होंगे तो आपका जो भी प्रोफेशन है, व्यापार का तात्पर्य प्रोफेशन से है, उसमें आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। जब आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे तो याद रखिए बुद्धि मजबूत होगी, और बुद्धि मजबूत होगी तो 100% बुधदेव मजबूत होंगे। बुधदेव मजबूत होंगे तभी आप अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। और बौद्धिक शक्ति के प्रदर्शन से आपकी जितनी सारी समस्याएं सब में हाहाकार मचेगा और सब एक प्रकार से समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए, बुध के एक्टिवेट होने से आपकी कुंडली में जो सबसे शुभकारी योगकारी ग्रह होता है वो शुक्र होता है, जो कि बुध का परम मित्र है। और दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं, तो बुध के एक्टिवेट होने से शुक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और शुक्र एक्टिवेट होगा तो आपको लग्जीरियस लाइफ, धन दौलत, वैवाहिक सुख सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बुध अगर आपने एक्टिवेट करना सीख लिया तो याद रखिए आपका कल्याण 100% हो जाएगा। तो जब बुध और शुक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तब क्या होता है? आपके पास धन दौलत व्यापार सब कुछ हो जाता है। फिर आप बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अपने कैरियर को प्रेफरेंस देते हैं और समर्पित होकर काम करते हैं। तो कैरियर तो आपका कर्म है, तो जब कर्म में आप समर्पित होकर काम करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तो शनिदेव अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो शुक्र, शनि और बुध तीनों आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण करेंगे और निश्चित तौर पर याद रखिए आपका ये शक्ति प्रदर्शन जो है वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो मित्रों, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई है। आपको कैसा लगा? कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं।